नमस्कार दोस्तों, श्री जी आर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में मैं एस.एम. चोपड़ा फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके बारे में विभिन्न प्रकार के कुछ क्वेश्चंस बनते थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। सबसे पहले हमने पासेस से संबंधित क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद में हमने संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पढ़े। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा गेंदों से संबंधित क्वेश्चन और होने और नहीं होने के तर्कों के योगफल से संबंधित क्वेश्चन पढ़े। आज हम पढ़ेंगे ताश की गड्डी से संबंधित क्वेश्चन। तो टॉपिक वही है अपना प्रायिका का। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन वही कि किसी भी प्रयोग की घटनाओं के घटित होने या न होने की संभावनाएं जो व्यक्त की जाती है उनको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। कि संख्यात्मक गुण के रूप में लिखना ही इस प्रयोग की घटनाओं को प्रायिकता कहलाता है। अब यहाँ हमने ताश की गड्डी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और अभी लॉकडाउन की छुट्टियों में अधिकतर बच्चे ताश खेलते होंगे, तो ताश खेलते हैं उनके लिए बेनिफिट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो अपने एग्जाम है उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन प्रायिकता से संबंधित अधिकतर जो क्वेश्चन है वो ताश की गड्डी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो पहले हम ताश के बारे में परिचय लेते हैं थोड़ा, कि ताश कैसी होती है, उसमें कितने पत्ते होते हैं, किस कलर के पत्ते होते हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते, हालांकि तो जोकर के पत्ते भी आते हैं, लेकिन उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो जो पत्ते होते हैं यानी कुल पत्तों की संख्या, ताश की जो गड्डी होती है कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। अब उसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और प्रत्येक प्रकार के पत्ते जो होते हैं उनमें उनकी संख्या 13 होती है। जैसे चिड़ी के पत्ते या चिड़ी के पत्तों की संख्या इसमें 13। हुकुम के पत्तों की संख्या भी कितनी होती है इसमें? 13। ईंट के पत्तों की संख्या भी कितनी होती है? 13। और पान के पत्तों की संख्या भी कितनी होती है? 13। यानी हमारे पास इसमें कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्ते या कुल पत्तों की संख्या अपने पास आ गई कितनी? 52। अब यानी अपन कलर की बात करें, देखो कलर मीन्स रंग ही होता है, लेकिन यहां हम कलर का मीन्स थोड़ा अलग समझेंगे, रंग का मीन्स कुछ अलग समझेंगे। कलर का मतलब ये 4 कलर, चिड़ी, हुकुम, ईंट, पान। कलर का मतलब ये 4 कलर। कलर का मीन्स रंग ही होता है, लेकिन रंग का मतलब यहां पर कुछ अलग प्रकार से समझेंगे। तो चिड़ी के कलर के पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं, हुकुम के कलर के पत्ते भी 13 होते हैं, ईंट के कलर के पत्ते भी 13 होते हैं और पान के कलर के पत्ते भी 13 होते हैं। यानी कुल मिलाकर ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 52। अब जो चिड़ी और हुकुम के जो पत्ते होते हैं, ये जो पत्ते होते हैं उनका रंग काला होता है। ये काले रंग के पत्ते होते हैं। कौन से रंग के पत्ते होते हैं? काले रंग के। कौन कौन से पत्ते हैं? चिड़ी और हुकुम। चिड़ी और हुकुम के जो पत्ते होते हैं वे काले रंग के पत्ते होते हैं और ईंट और पान के जो पत्ते होते हैं वे पत्ते लाल रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? लाल रंग के। चिड़ी और हुकुम के पत्ते काले रंग के पत्ते होते हैं और ईंट व पान के जो पत्ते होते हैं वे लाल रंग के पत्ते होते हैं। अब जो अपने पास ये पत्ते जो 13 पत्ते होते हैं उनमें 1 नंबर का जो पत्ता होता है,
एक नंबर वाला पत्ता उसको कहते हैं अपन इक्का। उसको क्या बोलते हैं हम? इक्का। 2 नंबर वाले को गुर्री, 3 नंबर वाले को तिर्री, 4 नंबर वाले को चौगी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्टी, नैली और 10 नंबर वाले को दैला। दैले के बाद में 10 नंबर का जो पत्ता ऐसे ही चलते जाते हैं, नाम से बोले जाते हैं, लेकिन जो 10 नंबर का पत्ता होता है उसको दैला बोलते हैं। और दैले के बाद में जो पत्ते आते हैं 11 नंबर वाला पत्ता उसको गुलाम बोला जाता है। 12 नंबर का जो पत्ता आता है उसको बेगम या फिर रानी बोला जाता है। 13 नंबर का जो पत्ता होता है उसको बादशाह या राजा बोला जाता है। 1 नंबर का जो पत्ता होता है उसको इक्का, 2 नंबर वाले को दुर्री, 3 नंबर वाले को तिर्री, 4 नंबर वाले को चौकी, 5 नंबर वाले को पंजी, 9 नंबर वाले को नैला, 10 नंबर वाले को दैला, 11 नंबर वाले को मैन। 11 नंबर से स्टार्ट होता है 1 नंबर और 11 13 ये मैन पत्ते होते हैं। 1 नंबर वाले को इक्का और 11 नंबर वाले को गुलाम, 12 नंबर वाले को बेगम या रानी, 13 नंबर वाले को बादशाह या फिर राजा। एक बात है ये बोला जाता है। और ये जो पत्ते होते हैं वो प्रत्येक कलर में होते हैं। चिड़ी में भी वही 13 इसी प्रकार के पत्ते होते हैं, हुकुम में भी वही 13 इसी प्रकार के पत्ते होते हैं, ईंट में भी वही ऐसे 13 पत्ते होते हैं और पान में भी वो ही इसी प्रकार के पत्ते होते हैं। अब जो 11, 12 और 13 नंबर के जो पत्ते होते हैं अर्थात गुलाम, बेगम और बादशाह के जो पत्ते होते हैं वे तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ये तीनों पत्ते जो होते हैं वे होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर ये तीनों पत्ते तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। अब तस्वीर के पत्ते, इन चिड़ी के 13 पत्तों में से 3 पत्ते तस्वीर वाले पत्ते हैं जिनको फेसकाल बोलते हैं। हुकुम के भी 13 पत्तों में से 3 पत्ते वही गुलाम, बेगम और बादशाह। देखो हुकुम का के पे भी एक तस्वीर बनी हुई आती है लेकिन उसको अपन इसमें काउंट नहीं करते, केवल वही गुलाम, बेगम और बादशाह 3 पत्तों को ही हम तस्वीर वाले पत्ते मानते हैं। तो 3 पत्ते तस्वीर वाले इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे। तो कुल मिला के हमारे पास तस्वीर वाले पत्तों की संख्या क्या हो गई है? तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल मिलाकर 12। कुल मिलाकर तस्वीर वाले पत्तों की संख्या क्या हो जाएगी? किसमें? ताश की पूरी गड्डी में। अगर किसी एक प्रकार के कलर की बात करता है यार तो फिर उसमें 3 पत्ते होंगे, तो 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, कुल मिलाकर हमारे पास तस्वीर वाले पत्तों की संख्या होगी 12। ये तो है हमारा सामान्य परिचय ताश की गड्डी के बारे में। अब किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन आता है ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फेंटने का मतलब हो गया उसको पीसना। तो ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है तथा इसमें से स्वतंत्रता पूर्वक या यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता निम्न हो।
अब क्वेश्चन यहां से बन रहा है, इसमें से मतलब किसकी ब्रैकेट पूछ रहा है? एक इक्का, दूसरा एक लाल रंग का गुलाम, तीसरा एक हुक्म का बादशाह, चौथा एक ईंट का पत्ता। मैं होने के बारे में पूछ सकता है वो, पान का एक इक्का नहीं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास जिनके बारे में हम याद आगे उनकी प्रैक्टिस हम याद कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक किसी क्वेश्चन को। ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंका जाता है तथा इसमें से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता निम्न हो। पहला आ गया एक इक्का। अभी मैंने आपको बताया ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होती है, तो आप लिखोगे यहां ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी? 12। अब जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसके अनुकूलित परिणाम यानी उसके पत्ते कितने होंगे? एक इक्का। अब मुझे बताओ ताश की गड्डी में हमारे पास कुल मिला के देखो वही 4 कलर, मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में वापस समझा रहा हूँ। आंख चिड़ी के वही कितने पत्ते? 13 पत्ते। हुकुम के भी 13 पत्ते, ईंट के भी 13 पत्ते और पान के भी 13 पत्ते। वही कुल मिला के कितने पत्ते हैं टोटल? सबको जोड़ेंगे तो कुल मिला के पत्तों की संख्या 52। यानी ताश की पूरी गड्डी में अपने पास पत्तों की संख्या कितनी है? 52 है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 52 होगी यहाँ। और उनमें एक का, तो एक का किसका होगा? चिड़ी का। एक होगा हुकुम का, एक होगा ईंट का और एक होगा पान का। कुल मिला के हमारे पास इक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 4। एक इक्का चिड़ी का, एक हुकुम का, एक ईंट का और एक पान का, यानी कुल इक्कों की संख्या। यानी आप लिख सकते हो यहाँ इक्कों की संख्या या इक्का होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या एक ही बात है कितनी? 4। अब प्रायिकता पूछ रहा है किसका? एक इक्का हो, तो आप क्या लिखोगे? पी ऑफ इक्का। पी ऑफ इक्का का मतलब हो गया इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पी ऑफ इक्का इज इक्वल टू, प्रायिकता का फॉर्मूला वही अनुकूलित परिणामों की संख्या, तो इक्का होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो इक्का होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या अर्थात उस ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 आ गया अनुकूलित परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात कुल पत्तों की संख्या अपने पास कितनी है? 52। तो ये लो 52। अब इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 और 2 12, 4 3 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास 1/13। देखो अगर यहाँ पर्टिकुलर तौर पर किसी एक कलर का इक्का होने की प्रायिकता पूछता, जैसे एक इक्का होगा मतलब इक्का चिड़ी का भी हो सकता है, हुकुम का भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है और पान का भी हो सकता है, लेकिन इसलिए वो चारों इक्के काउंट हो गए इसमें। लेकिन अगर ये कह देता एक चिड़ी का इक्का हो, उसकी प्रायिकता पूछता तो पूरी गड्डी में चिड़ी का इक्का कितने हैं? एक ही तो है, तो वहां अनुकूलित परिणामों की संख्या कितनी होती? 1। तो उसकी प्रायिकता क्या आती है मेरे पास? 1/52। तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर आता है एक लाल रंग का गुलाम है। एक लाल रंग का गुलाम हमारे पास ताश की गड्डी में तो वही कुल मिलाकर कितने पत्ते? 52। अब यहां देखिए हमारे पास चिड़ी का एक गुलाम होगा, हुकुम का भी एक गुलाम होगा, ईंट का भी एक गुलाम होगा और पान का भी एक गुलाम होगा। कुल मिलाकर अगर ये लाल रंग नहीं लिखता यहाँ और ये कहता एक गुलाम हो, यानी एक गुलाम होने की प्रायिकता पूछता, तो वहां अपने पास पूरी ताश की गड्डी में कितने गुलाम होते हैं? 4 गुलाम होते हैं।
तो उसकी प्रायिकता आ जाती है अपने पास 4/52 और उसको सॉल्व करते तो अपने पास आ जाती है 1/13। लेकिन इसने रंग कौन सा बता दिया? लाल। गुलाम कैसा? लाल रंग का गुलाम। तो लाल रंग के पत्ते कौन कौन से हैं? ईंट के जो पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और पान के जो पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग के जो पत्ते हैं वो लाल रंग का गुलाम एक ईंट का गुलाम होगा और एक पान का गुलाम भी लाल रंग का होगा। अर्थात लाल रंग के अनुकूलित परिणाम गुलाम होने के कितने आ गए अपने पास? 2। तो आप यहां लिखोगे क्या? लाल रंग के गुलाम लिख दो शॉर्ट में, या गुलाम होने के अनुकूलित परिणाम लिख दो। कितनी? 2। एक ईंट का गुलाम और एक पान का गुलाम। 2 गुलाम अपने पास लाल रंग के होंगे। तो आप क्या लिखोगे? पी ऑफ लाल रंग का गुलाम बराबर, तो ये लाल रंग के गुलाम होने के अनुकूलित परिणाम 2 और कुल संभावित परिणाम 52। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास? 1/26। तो इसकी प्रायिकता आ गई अपने पास 1/26। इसकी प्रायिकता तो कितनी आएगी? 1/13 और इसकी प्रायिकता आ गई अपने पास 1/26। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक हुकुम का बादशाह कुल मिला के अपनी गड्डी में कितने होते हैं? 4। कुल मिला के बादशाह कितने होते हैं? 4। देखो, एक चिड़ी का बादशाह होता है, एक हुकुम का बादशाह होता है, एक ईंट का बादशाह होता है और एक पान का बादशाह। तो अगर यहाँ हुकुम का न देकर अगर बादशाही की प्रायिकता पूछता तो अपने पास बादशाह होने के अनुकूलित परिणाम कितने आते हैं? 4। लेकिन इसने बादशाह किस प्रकार का बादशाह? हुकुम का बादशाह। अर्थात इसमें विशेषता दे दी हुकुम होने की, हुकुम के बादशाह की। तो हुकुम के बादशाह पूरी गड्डी में कितने हैं? 1 है। तो हुकुम का बादशाह होने के अनुकूलित परिणाम, हुकुम क्या बादशाह होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या कितनी होगी? हुकुम का बादशाह की पूरी गड्डी में 1 ही होगा। तो अपन लिखेंगे उसकी प्रायिकता पी ऑफ हुकुम का बादशाह बराबर हुकुम का बादशाह होने के अनुकूलित परिणाम 1 और कुल संभावित परिणाम 52। अर्थात उसकी प्रायिकता आ गई अपने पास 1/52। फिर आता है एक ईंट का पत्ता हो। चौथा क्वेश्चन है अपने पास, एक ईंट का पत्ता हो। अब एक ईंट का पत्ता हो तो अपने पास ईंट के कुल मिलाकर पत्तों की संख्या कितनी है? 13। तो कोई सा भी पत्ता हो सकता है वो ईंट का, तो यानी ईंट का पत्ता होने के अनुकूलित परिणाम कितने हो गए? 13। तो आप लिखोगे यहाँ, या ईंट के पत्तों की संख्या लिख सकते हो आप। ईंट का पत्ता होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या बराबर 13। क्योंकि कुल मिलाकर हमारे पास पूरी गड्डी में 52 पत्तों में से 13 पत्ते किसके हैं? ईंट के हैं। तो ईंट का जो पत्ता होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या है वो कितनी है? 13। तो आप क्या लिखोगे? पी ऑफ ईंट का पत्ता बराबर ईंट का पत्ता होने के अनुकूलित परिणाम 13, कुल संभावित परिणाम 52। तो 13 कम 13, 13 चौक 52, यानी इसकी प्रायिकता आ गई अपने पास 1/4। तो यहां इसकी प्रायिकता आ जाएगी अपने पास 1/4। फिर है पान का एक इक्का न। अगर यहाँ प्रश्न अपने पास पूछता पान का एक इक्का होने की प्रायिकता, तो पूरी गड्डी में हमारे पास पान के इक्के कितने होते हैं? 1। तो उसकी प्रायिकता आ जाती 1/52। लेकिन यहाँ एक पान का एक इक्का न होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो न होने के अनुकूलित परिणाम क्या होंगे वो देखिए। तो अपने पास जैसे किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? पान का एक इक्का न। तो पान का एक इक्का न होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या क्या होगी वो समझोगे। हमारे पास पूरी गड्डी में कुल मिलाकर पत्ते कितने हैं? 52 हैं। उनमें से पान का एक कितना है? पान के इक्के कितने हैं? 1 ही तो है। तो हमारे पास अगर इक्का होने की प्रायिकता पूछता तो 1/52 आ जाती। लेकिन इक्का न होने की पूछ रहा है, तो इसका मतलब कितने पत्ते 52 में से पान के इक्के हैं? 1 है। तो कितने नहीं है? 52
बावन में से एक घटा दो, कितने पत्ते नहीं है? 51 पत्ते पान के इक्के नहीं है। बाकी किसी के भी पत्ते होंगे वो, लेकिन पान का इक्का केवल एक ही है। एक के अलावा जो शेष पत्ते हैं वो पान के इक्के नहीं है। तो न होने के अनुकूल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास? 51। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसकी प्रायिकता क्या आएगी। तो पी ऑफ पान का इक्का न हो तो उसकी प्रायिकता आ जाएगी अपने पास न होने के अनुकूल परिणाम कितने? 51 और कुल संभावित परिणाम कितने? 52। अर्थात इसकी प्रायिकता अपने पास आ गई 51/52। तो इस प्रकार हमारे पास ताश की गड्डी से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो अपने पास सोल्व हुए हैं। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन बनाइए उनमें से उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को बार बार देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए। धन्यवाद।